नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयुसीब उम्मती दाउल उमम, अनकरीब मेरी उम्मत चंद बीमारियों में मुब्तला होगी। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वमा दाउल उमम, वो क्या बीमारियां हैं? तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अशर बल बतर, फख्रो तकब्बुर में मुब्तला हो जाना। और फिर फरमाया, वो तकासुरु, ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की कोशिश करना, बतनाफुसु फि दुनिया, दुनिया के हुसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, वत्तबागुजु वत्तहासुदु, एक दूसरे से इतना बुग़्ज़ और हसद रखना, हत्ता यकूनल बग़, यहाँ तक कि नौबत जो है वो जुल्म तक जा पहुंचे। इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में जिस्मानी बीमारियों के फैलने का तज़किरा नहीं किया कि जिस्मानी बीमारियां फैलेंगी, बल्कि इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूहानी और अखलाकी बीमारियों का तज़किरा किया। याद रखिए कि जिस्मानी बीमारी से तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन उससे इंसान की आखिरत खराब नहीं होती। और रूहानी और अखलाकी जो बीमारियां हैं, अगर इंसान उनसे तौबा ना करे, खुद की इस्लाह ना करे, तो फिर उन बीमारियों के मुसलसल बढ़ जाने की वजह से इंसान की आखिरत भी खराब हो सकती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल अशर, अशर उस शख्स के लिए बोला जाता है जो नेमत को पाकर इतराने लगे, खुद पसंदी में मुब्तला हो जाए और फिर औरों को हकीर समझने लगे। नेमत से मुराद हर वो चीज है जो इंसान को मिले और इंसान को उससे सुकून और राहत महसूस हो। वो नेमत कारोबार की सूरत में भी हो सकती है, मकान की सूरत में भी हो सकती है, दुकान की सूरत में भी हो सकती, गाड़ी की सूरत में भी हो सकती है। आज मुआशरे के अंदर देखा गया है कि अगर किसी के पास इतना कुछ हो तो फिर वो उन लोगों को जिनके पास इतनी नेमतें नहीं होती, उनके पास बैठ के खाना खाना, उनसे सलाम लेना, उनके पास खड़े होकर उनकी बात सुनना अपनी तौहीन समझते हैं। इसी बात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर किया, फरमाया, इन्नल इंसान लयतगा अर्रआहु इस्तगना, इंसान तब सरकश हो जाता है जब खुद को बेनियाज समझने लगता है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल बतर, बतर से मुराद वो शख्स है जो नेमत को पाकर शुक्र अदा करने की बजाय उस नेमत के ऊपर, मिलने के ऊपर तकब्बर करने लगे और फिर जो है उस नेमत को अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगे। ये ना कहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की, बल्कि ये कहना शुरू कर दे, मैं इस लायक था और इसका हकदार था, मुझे अपनी मेहनत की वजह से ये नेमत मिली है। तो यही रवैया ना कौमे आद, कौमे समूद और कारून ने इख्तियार किया था, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको निशाने इबरत बना दिया। लिहाजा नेमत को पाकर तकब्बुर में मुब्तला नहीं होना, ये एक बीमारी है जो अखलाकी भी है, रूहानी भी है। इससे निजात पाने की हम सब कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तकब्बुर नहीं, बल्कि अगर आप नेमत को पाके नेमत देने वाले का शुक्र अदा करते हैं, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद अता करूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा अता करूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतें ज्यादा लेने के लिए, वाफर लेने के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वत्तकासुर, ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की कोशिश करना, ये वो बीमारी है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें ज्यादा माल की चाहत ने गाफिल कर दिया है। किससे? अल्लाह ताला की याद से। आज देखा नहीं जाता कि 5 दफा दिन के अंदर हय्या अला सलाह की आवाज आती है। सिर्फ आती नहीं, बल्कि हर दुकान वाले को, हर मार्केट वाले को, हर उस औरत को जो कि अपनी मसरूफियात के अंदर मसरूफ होती है, मशगूल होती है, हर काम तक वो आवाज पहुंचती है हय्या अला सलाह की। हमें माल की इतनी चाहत है, इतना पसंद है
कि हय्या अलस सलाह की आवाज सुन के भी कभी ये नहीं कहा कि नमाज की तरफ जाएं, तो फिर गाफिल नहीं होगे तो और क्या है। अगर एक इंसान हय्या अलस सलाह का ऐलान सुन के भी मस्जिद की तरफ नहीं जाता, एक औरत जो है वो नमाज की तरफ नहीं आती, तो इसका ये मतलब है कि फिर वो माल के हुसूल के लिए अल्लाह की याद से गाफिल हो गई है। अब ये अपनी हय्या अलस सलाह का ऐलान सुन के अपनी मार्केट खुली रखना, अपनी दुकान खुली रखना, अपने कारोबार के अंदर मसरूफ रहना, हम ये सोचते हैं शायद कि ये इतना कुछ करने से हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा माल हासिल कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमा लेंगे। तो मेरी बहना, कामयाबी इस चीज के अंदर नहीं है कि इंसान हय्या अलस सलाह का ऐलान सुन के भी अपने कारोबार जारी रखे और अपने कामकाज के अंदर मसरूफ रहे, बल्कि मुअज्जिन जो है हय्या अलस सलाह के फौरन बाद ही कामयाबी का ऐलान करता है और वो ये बात कहता है हय्या अलल फलाह, कि कामयाबी मार्केट जो है वो नमाज के वक्त खुली रखने में नहीं, दुकान को खुला रखने में नहीं, कारोबार चलाने में नहीं, बल्कि कामयाबी हय्या अलस सलाह का ऐलान सुन के रब के सामने झुकने में। इसके अंदर नहीं है कि इंसान माल की चाहत के अंदर के ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लो, कितना इंसान कर लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ऐसे लोग जिनको माल की चाहत, ज्यादा माल की चाहत ने रब की याद से गाफिल कर दिया, वो तब तक गाफिल रहते हैं हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि कब्र के दरवाजे से कब्र के अंदर दाखिल नहीं हो जाते, तब तक माल की चाहत के अंदर रहते हैं, माल को इकट्ठा करने के अंदर रहते हैं, जमा करने के अंदर रहते हैं। याद रखिए, जिस माल को इकट्ठा कर रहे हैं पता नहीं कि वो माल जो है वो इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखिए कि जब इंसान के दिल के अंदर ज्यादा माल हासिल करने की चाहत होती है ना, तब फिर वो हेरा फेरी भी करता है, वो खयानत भी करता है, नाप तोल के अंदर वो कमी भी करता है, फिर वो सूद भी लेता है, रिश्वत भी लेता है, यहाँ तक कि अपनी बहनों और भाइयों के हकूक और हिस्सों को गस्ब करने की भी कोशिश करता है ताकि मेरे पास माल ज्यादा हो जाए। तो लिहाजा क्या फायदा उस माल का कि जो माल इकट्ठा करते 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 इंसान कब्र के अंदर चला जाए, ना तो माल इस्तेमाल किया, ना ही जिंदगी ने इतना मौका दिया कि उससे फायदा उठा सके। अब बाद के लोग जो हैं उससे फायदा उठाएंगे और इंसान जो है इतना माल इकट्ठा करके कब्र अपनी के अंदर अंधेरा कर लेगा। इसलिए ये बीमारी जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो तकासुरु, कि लोग ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की कोशिश करेंगे। चौथी बीमारी जिसका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया वो है वत्तनाफुसु फिद दुनिया, लोग दुनिया के हुसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दुनिया के हुसूल के लिए। तो ये मालो मता, ये गाड़ी, ये बंगला, ये कोठी, ये मार्केट, ये दुकान, ये तिजारतें, ये सारा कुछ दुनिया ही तो है। और इन आंखों ने देखा है कि इस दुनिया के हुसूल के लिए बहुत सारे बाहया लोग बेहया हो गए। दुनिया मिल जाए, दुनिया के हुसूल के लिए बहुत सारे बाहया लोग जो थे ना वो बेहया हो गए, बहुत सारे गैरतमंद लोग जो थे वो गैरत से आरी हो गए इस दुनिया के हुसूल के लिए कि दुनिया हमें ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। लोगों ने मगरबी तहजीब को अपना लिया, गैर मुसलमानों के तरीका कार को अपना लिया और उनके रस्मो रिवाज को अपना लिया, उनकी बोलियों को अपना लिया, उनकी आवाजों को अपना लिया, उनकी जो है वो तरीका कार जो है वो अपना लिए ताकि हम तरक्की की जो है वो मंजिलें तय करते चले जाएं। याद रखिए कि आपको दुनिया जो है वो बेहया होने से नहीं मिलेगी, गैरत से आरी होके नहीं मिलेगी, मर्द से औरत बनके और औरत से मर्द बनके ये दुनिया नहीं मिलेगी। फिर आपको ये तरक्की मगरबी तहजीब को अपनाने से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ये तरक्की जो है ये 1400 साल पीछे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने से मिलेगी। आज के मुसलमान की हालत ये देख के कि दुनिया के हसूल के लिए क्या मर्दों से औरतें, औरतों से मर्द और फिर बाहया लोग अच्छे भले जो हैं वो बेहया होते जा रहे हैं और गैर मुसलमानों के तरीकाकार को अपना रहे हैं।
یہی چیز دیکھ کے نا کسی شاعر نے تڑپ کے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان ہے جو ترقی کی فرنگی بن کر، وہ فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کے نہیں۔ میری بہنوں، وہ مسلمان کی ترقی کیسے ہو سکتی؟ وہ تو ترقی اس شخص کی ہوگی نا جس کے طریقے کو، جس کے قانون کو، جس کے رسم و رواج کو آپ فالو کر رہے ہیں، یہ تو اس کی ہوگی، آپ کی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، میری امت کے اندر ایک دوسرے سے بغض اور حسد اس قدر ہو جائے گا حتیٰ یکون البغی، یہاں تک کہ نوبت جو ہے وہ ظلم تک جا پہنچے گی۔ آج اسی طرح نہیں ہے معاشرے کے اندر، اگر دیکھیں کہ کسی کا بچہ اچھا بھلا پڑھ لکھ گیا ہے، کاروبار کرنے لگ گیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کے کہنے کے اندر ہے، اچھی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، تو پھر معاشرے کے اندر افراد بھی ہوتے ہیں جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو، ایسے بچے کو، ایسے نوجوان کو نشے کا عادی بنا دیا جائے، یا پھر ایسی محافل یا مجالس کے اندر لے کے جائیں کہ وہاں جا کے یہ بالکل بے حس ہو جائے، اس کے اندر اپنوں کا کوئی احساس ہی نہ رہے، اس سے پتہ ہی نہ ہو کہ ڈھنگ سے کوئی کاروبار بھی کرنا ہے، کوئی کما کے لانا ہے، کوئی اپنوں کو جو ہے اپنوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یا پھر یہ کہ حسد اور بغض اس قدر ہے کہ لوگوں سے اور نہ کچھ ہو تو جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ ہم طریقہ اختیار کریں تاکہ ان کا بچہ جو ہے یہ خراب ہو جائے۔ تو یہ ہر دوسرے تیسرے انسان کی کہانی ہے۔ مولا کریم ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔